सिंदूर और उसकी कथाएं भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। इसी विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 19 सितंबर से 20 अगस्त तक उत्तर पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में आयोजित की गई। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में सिंदूर के सांस्कृतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक पहलुओं पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिंदूर की प्राण संहिता को व्यक्तित्व और राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उजागर करना है। इसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई और कार्यक्रम में आए दूर दराज से मुख्य अतिथि गणों को श्री अजय कुमार, प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा, BR शंकर नंद जी, प्रिंसिपल सदानंद प्रसाद जी, प्रोफेसर विष्णु मोहन दास जी आदि मुख्य अतिथियों का प्रतीक चिन्ह देकर भव्य सम्मान किया गया और सिंदूर की महत्व के बारे में विचार व्यक्त करते हुए बुद्धिजीवी लोगों ने कार्यक्रम में पहुंचे नई यूथ को जागरूक किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान कई पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। देश के अलग अलग प्रांतों से आए बुद्धिजीवी लोगों का क्या कुछ इस सेमिनार में सिंदूर के महत्व पर विचार व्यक्त किए गए, सुनिए उन्हीं की जुबानी। To our chief guest, citizens of the nation, we are honored to have Lieutenant General V.K. Chaturvedi with us today. हमारे अजय जी, सुनील देवकर नहीं पढ़ा और दूसरी बात थी कि मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रही थी क्योंकि विषय इतना हम सबके हृदय के करीब है, नज़दीक है और जब इस तरह का पैनल हो बात करने के लिए तो घर में बैठ के अस्वस्थता का एक ओढ़ना कि भाई नहीं जा सकती और नहीं सुन सकती, वो मुझे मंजूर नहीं था। आज इतना महत्वपूर्ण पैनल है और इतना महत्वपूर्ण विषय है। हम सिंदूर को हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से एक जिसको मैं उसके पहले मैं एक और चीज़ ये कहना चाहूँगी कि हम जैसे बोलते हैं जो नाम होता है वही उसी के अकॉर्डिंग उसका गुण होता है और हमारे भारतीय कल्चर में हम वैसे ही नाम रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति के वैसे ही गुण डेवलप हो। उसी संदर्भ में मुझे लगता है सबसे पहले हमें पाकिस्तान का नाम बदल के ना पाकिस्तान कर दें तो शायद बेहतर हो, क्योंकि उसकी हर एक एक्शन में कहीं भी पाक शब्द और उसकी भावना प्रकट नहीं होती है। तो जो पहलगाम की घटना है उसको याद करके भी सिहरन होती है, उसको कभी भी याद कर लो तो घबराहट होती है कि कोई इतना जघन्य अपराध कैसे कर सकता है, कैसे धर्म को पूछकर एक केवल पुरुषों को टारगेट करके एक स्त्री को ये दिखाने की कोशिश करता है कि नाउ यू आर अबला, यू कांट डू एनीथिंग, यू जिस पे आप निर्भर थी आप उसका हमने हत्या कर दी। पर ये भारत है, ये भारतीय कल्चर है, ये सभ्यता है। हमारे यहाँ स्त्री खुद में एम्पावर्ड है और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें इस तरह केंद्र में नेतृत्व मिला है। हो सकता है बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, बहुत से लोग मुझे कुछ और कहेंगे, पर मैं कहती हूँ कि शायद ये दिन, ये समय इस भारत के संदर्भ में वापस नहीं आएगा। Symbol of Bharatiya culture and national pride, organized by Dr. Bhimrao Ambedkar College, University of Delhi, with support of ICSSR. On behalf of my college, I warmly welcome each one of you. Sindoor is not just a color or decoration. It has been an important part of Bharatiya culture for hundreds of years. It is a symbol of respect, bonding, long life and dignity. It also represents our values, faith and cultural pride
which have reclaimed strong through time. Sindoor is also linked to courage and national defense. In this seminar, we will learn about Operation Sindoor, a demonstration of Bharat's strength and bravery. This shows that Sindoor is not only a symbol at home of good fortune, but also connected to bravery on the battlefield. In this seminar, we will discuss many stories and meanings of Sindoor, from religion and society to politics, culture, and even the military. We are lucky to have many respected speakers and experts with us who will share their knowledge and ideas. I also take this moment to extend my best wishes to the convener of the seminar, all call committee members, different subcommittees members, our dedicated student volunteers, teachers and non-teaching staff who have directly or indirectly contributed to making this great event possible. I am confident that the seminar will provide us with few ideas, meaningful conversations, and a deeper understanding of how cultural symbols like Sindoor inspire. Gentlemen and ladies, we feel privileged today that we have very eminent personalities on the dais. They have come to bless us for the seminar. We have today among us Professor Sri Ajay Kumar ji, Rashtriya Abhilekh Pramukh of Rashtriya Swayamsevak Sangh, who is a dedicated thinker, educationist and a philosopher. We have also among us Lieutenant General V.K. Chaturvedi ji. He is also a very prominent face in the television also. We have among with us Sri Sunil Deodhar ji, former National General Secretary of BJP. Sunil ji is famous for his contribution as Chief Campaigning Manager in 2014 Varanasi elections, in which our Honorable Prime Minister has won the election. Sunil ji was also instrumental for the victory of BJP in the state of Tripura. So we also pleased that we have among with एक विदेशी दौरे पे गए हुए थे। उस समय ये कृत्य, कुकृत्य, दुर्दांत हमला करना हमारे भारतवासियों पे, निर्दोषों पे, निहत्तों पे, कुछ नवविवाहित थे और वो भी धर्म पूछकर कि आपका धर्म क्या है, आपके वस्त्र उतरवा के, आपसे कलमा पढ़वा के और फिर निर्धारित करके कि ये हिंदू है, उसकी पत्नी के सामने, उसकी बहन के सामने, उसकी माता के सामने उसका हत्या कर देना, ये मैं समझता हूं उससे कोई घृणित कार्य नहीं हो सकता। ये अमानवीय है और इसकी जिस भी तरह से हम भर्त्सना कर लें, निंदा कर दें, वो कम है, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी हालत में। ये समाज को, हमारे राष्ट्र को किसी तरह से स्वीकार नहीं है। और वही हुआ, वो जो एक पिक्चर थी जो टीवी न्यूज़पेपर्स में आप सब ने देखी होगी, एक हमारी नवविवाहिता बेटी घुटनों पे बैठी है, उसके साथ उसके पति का शव रखा हुआ है। बहुत विचलित करता है आज भी, और जिंदगी भर मैं और आप सब कोई उस फोटो को नहीं भूल पाएंगे। यह वह था और इसी ने हमारे प्रधानमंत्री को इतना विचलित किया कि वो अपने निर्धारित बैठकों को छोड़कर भारत वापस आए। उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की, सीसीएस की बैठक से यही कहा जाता है राष्ट्र रक्षा परम धर्म, राष्ट्र रक्षा परम यज्ञ। मतलब सबसे बड़ा यज्ञ जो है राष्ट्र रक्षा, सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र रक्षा और सबसे बड़ा कर्म है राष्ट्र रक्षा। तो अब राष्ट्र है तो हम है, अदरवाइज हम नहीं। तो ये आप मान के चले। तो हमने ये कहते हैं, ये कहावत है कि आज ये सिंधु का ये सेमिनार क्यों किए हैं। ये कहा जाता है if at the national crisis, if the intelligent people like you, if you will remain silent, you will remain silent forever. You will never raise your voice ever. So आप जब नेशनल क्राइसिस होता है, आप आपका वॉइस को जागृत करना चाहिए। तो ये जो सिंदूर है, ये सिंदूर का एक सिंबलिक है। और सिंदूर हमारे देश में
जो महिलाएं हैं उनके लिए सौभाग्य का लक्षण होता है। मंगलसूत्र भी पहनती है पूरे देश भर में, लेकिन सबसे सस्ता जिसको खर्चा नहीं आता है, मंगलसूत्र के लिए थोड़ा तो खर्चा आता है, लेकिन सिंदूर ऐसी चीज है जिसके लिए खर्चा भी मिनिमम ना के बराबर आता है, लेकिन वो अपने मांग में भरने से वो ये दिखाती है कि वो सुहागन है, उसका पति जीवित है। और हर महिला की ये इच्छा होती है कि मैं सुहागन मर जाऊं, पति से पहले मैं गुजर जाऊं। और पति पहले गुजर जाता है तो विधवा होती है, तो उसको वो अच्छा नहीं मानती, महिला अच्छा नहीं मानती। दुनिया को क्या लगता है, उससे लेना देना नहीं, उस महिला को अच्छा नहीं लगता। ऐसे समय में आतंकवादी आकर पहलगाम में पत्नी के सामने पति का सिंदूर छीन लेते हैं, और वो भी उसकी पूजा पद्धति पूछ पूछ कर छीन लेते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा अपमान हमारी देश के महिलाओं का हुआ, उस अपमान का जो प्रतिशोध लिया, उस प्रतिशोध लेने वाले ऑपरेशन का नाम अगर सिंदूर दिया, तो उससे ज्यादा सार्थक, समर्पक, उत्तम और सही कोई नाम हो ही नहीं सकता था। लेकिन जिनको इस देश में हिंदुत्व से ही नफरत है, ऐसे वामपंथी जो दिमक की तरह पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, और विपक्ष जिसको सिर्फ राजनीति ही करनी है, उन्होंने दुर्भाग्य से इस नाम के ऊपर राजनीति की। इस नाम के ऊपर अगर राजनीति नहीं होती तो इस सेमिनार की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ये सेमिनार सही समय पर और बहुत अच्छे ढंग से इसका आयोजन किया है, इसलिए मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के आयोजकों को बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रकार के सेमिनार जो ICSSR के स्पॉन्सरशिप के माध्यम से हो रहे हैं, अधिकाधिक जगह पर होने चाहिए। सिंदूर भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है और यहाँ के जीवन में उसका सुपरिचित लोगों को ज्ञान है और उसका उपयोग करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वो सौभाग्य का प्रतीक है। थोड़ा और आप विस्तार में जाएंगे तो पाएंगे कि वह औषधि के काम में भी आता है, उसका कई प्रकार का महत्व है। विगत दिनों में इसका जो राष्ट्रीय स्तर पर एक स्मरण हुआ है, वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ गया है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आतताइयों ने, आतंकियों ने जिस प्रकार से बेरहमी से मनुष्यता के सारे मानदंडों को किनारे रख करके आक्रमण करिए और मनुष्यता के ऊपर आक्रमण, उस पहलगाम की जो घटना है वो सबके दिलों पे छाई हुई है। और उसको कैसे हम राष्ट्र की छवि को बनाएं और इसका प्रतिकार करें, ये एक प्रश्न था और ऑपरेशन सिंदूर उसी का उत्तर है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत एक बड़ी तीखी, तीव्र मगर अल्पकालिक युद्ध का वातावरण खड़ा हो गया था और भारत की सेना ने अभूतपूर्व शौर्य दिखलाया। और अब तो मीडिया में भी है कि उनके जेट गिराए और क्या क्या उनको क्षति पहुंचाई, ये तो सबको पता है। और उनको यह बताया कि आतंक का रास्ता ठीक नहीं है, यह संदेश हमने दिया है। तो मैं समझता हूँ कि यह पूरा आयोजन जो है भारत के पराक्रम को याद करना और अपने आप को
इस तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रखना ये संदेश देता है, मुझे ऐसा प्रतीत है। सेमिनार की जरूरत तो जो आपने पूछा एक जागरूकता के लिए होती है और उसकी बहुत जरूरत होती है, लेकिन सिंदूर नाम इस ऑपरेशन का जो है वो भारत के जन जन से, भारत के कण कण से, भारत के हृदय से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसका नाम एक इमोशनल, हम सबको इमोशनली तौर से हर भारतीय को जोड़ देता है। और जो पहलगांव में हुआ 22 अप्रैल को वेस्टर्न घाटी में, उसका एक अच्छा दंड जो भरा हमने, जो जिन्होंने उस कृत्य को दुर्दांत उसको कृत्य को जो किया है उनको दंड देने की एक प्रक्रिया है और उसमें उन्होंने धर्म पूछ के लोगों को कपड़े उतरवा के, लोगों को कलमा पढ़वा के उन लोगों ने जो पता किया कि ये हिंदू है और फिर उसके जो पुरुष थे उनको मार दिया। वो जो एक बेटी हमारे, वो कभी भूलती नहीं है वो फोटो, जो एक अपने पति के साथ बैठी, घुटनों पे बैठी है, उसने हम सबको विचलित किया और इसलिए सिंदूर हमारी भावनाओं से, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और इसलिए बहुत ही उपयुक्त नाम भी है। एक्चुअली जो सिंदूर है हमारे प्राचीन काल से हम भारतीय उसका प्रयोग करते आए हैं और ये हमारे लिए सम्मान का विषय पहले से भी रहा है। हमारे कल्चर में ये बहुत प्राइड के लिए हमारे लिए, और अभी जो खास करके जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दे के जब हमारे देश ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर किया, ये हमारे सरकार ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि हम कितने सक्षम हैं और अगर हमारे ऊपर किसी ने किसी भी तरह का दुस्साहस किया तो उसका जवाब हम किस तरह देंगे। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, अब हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि जो सरकार या हमारे देश ने किया है वो हम अपने जन जन तक पहुंचाएं। सबको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमने क्या कुछ कर दिखाया है। इसी सोच के साथ हमने बहुत दिनों से हमारा ये पर्सपेक्टिव चल रहा था कि हमें अपने महाविद्यालय से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। हम सब ने मिलके एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट सोचा और बहुत सारे प्रवक्ताओं से, बहुत सारे लोगों से बात किया तो हमें पता चला कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इस तरीके से हमने आज मतलब 2-3 महीने के मेहनत के बाद आज हम सफल हुए हैं कि एक सेमिनार हो रहा है जहाँ पे बहुत तरह के विचार आएंगे, बहुत सारी चीजें आगे की तरफ जाएंगी और शायद एक हमारा छोटा सा स्टेप होगा हमारे देश ने जो किया है उसको अपने यंगस्टर्स के साथ साझा करने का। ये विषय सिंदूर एक बहुत ही प्रासंगिक विषय अभी हो चुका है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस विषय को लेकर के, सिंदूर एक ऐसा विषय है जो कि सिंदूर शक्ति का प्रतीक है, सौम्यता का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है, शक्ति का भी प्रतीक है। तो हम इस विषय को लेकर के आज एक शैक्षणिक वातावरण में इसका आख्यान कर रहे हैं, इस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और देश के विभिन्न कोनों से जो बुद्धिजीवी हैं, जो वरिष्ठ जन हैं, जो प्रचारक हैं, हमारे कुछ मंत्री हैं, वो इस विषय पे बोलेंगे इस सेमिनार में। और मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि सिंदूर महिलाओं के लिए एक कमजोरी या उनके वीकनेस का प्रतीक ना होकर के एक शक्ति का प्रतीक है और हम सभी आज के जो नए युवा वर्ग हैं इनको भी अब नए देश, नए भारत की तरफ देखना चाहिए जहां पर हमें किसी चीज को बर्दाश्त करना नहीं है, हमें उन चीजों को प्रतिकार करने की बात है। और प्रतिकार की जब बात होती है तो सिंदूर एक विषय है जहां पर सिंदूर का विषय प्रतिकार का विषय भी है क्योंकि यह शक्ति का विषय है। जी।